नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल सफर पर निकलते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत की असली सबसे पुरानी मतलब प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं की। अच्छा, एक बात बताइए। जब कोई भारत के पहाड़ों की बात करता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हिमालय, है ना? बिल्कुल। पर क्या भारत के पहाड़ का मतलब सिर्फ हिमालय है? नहीं। असली कहानी तो दोस्तों हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। तो आज हम मिलके भारत की इस प्राचीन जियोलॉजिकल सोल को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे उन पेनिनसुलर रेंजेस को, मतलब उन पर्वतमालाओं को जो असल में हमारे सबकॉन्टिनेंट की नींव हैं, फाउंडेशन है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जर्नी का पहला स्टॉप है अरावली रेंज। देखिए, ये कोई ऐसे वैसे पहाड़ नहीं है। इन्हें आप भारत का असली ओरिजिनल प्रोटेक्टर कह सकते हैं। और जब मैं कहता हूं ओरिजिनल, तो मेरा मतलब है बहुत पुराने। इतने पुराने कि आप इनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हिमालय को हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, वहीं अरावली हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये अरबों साल पहले बने थे और इतने सालों में हवा, पानी, मौसम, इन सब ने इन्हें घिस घिस कर मतलब इरोड करके आज जैसा बना दिया है। तो इसके कुछ की फैक्ट्स पर फटाफट नजर डालते हैं। ये रेंज दिल्ली से गुजरात तक करीब 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। और पता है, दिल्ली का जो रायसीना हिल है, जहां हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो भी इसी अरावली का हिस्सा है। कमाल है ना? इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा काम भी है। ये थार रेगिस्तान के लिए एक सैंड फेंस की तरह काम करती है, उसे और फैलने से रोकती है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेमोरी ट्रिक तो बनती है। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है जी जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान, ए फॉर अरावली एंड डी फॉर दिल्ली। इससे आपको इसका जो साउथ से नॉर्थ का पूरा स्ट्रेच है वो आसानी से याद रहेगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, अरावली हो गया। अब अपनी गाड़ी घुमाते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ। यहां पर भारत की चट्टानी रीढ़ की हड्डी, रॉकी स्पाइन मौजूद है, विंध्य और सतपुड़ा रेंज। और इनकी बनावट मतलब फॉर्मेशन बहुत ही यूनिक है। ये असल में ब्लॉक माउंटेन्स हैं। अब ये क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए। जैसे जमीन के बड़े बड़े ब्लॉक किसी लिफ्ट की तरह या तो ऊपर उठ गए या फिर नीचे धंस गए। सतपुड़ा रेंज एक ऐसा ही ऊपर उठा हुआ ब्लॉक है और ज्योग्राफी की भाषा में इस उठे हुए हिस्से को हॉर्स्ट कहते हैं। तो अब जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। विंध्य जो है वो नॉर्दर्न रेंज है, मतलब उत्तर की तरफ। इसे ट्रेडिशनली नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का बॉर्डर भी माना जाता है। और इसके साउथ में है सतपुड़ा, जिसका मतलब होता है 7 मोड़ या 7 फोल्ड्स। ये सदर्न रेंज है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अब आता है एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस पे स्टार मार्क लगा लो। इन पहाड़ों और इनके बीच बहने वाली नदियों का सीक्वेंस याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है, द VNST सैंडविच ट्रिक। इसे ऐसे इमेजिन करो, सबसे ऊपर की ब्रेड है विंध्या रेंज, बीच की फिलिंग है नर्मदा रिवर, नीचे वाली ब्रेड है सतपुड़ा रेंज, और ये सैंडविच जिस प्लेट पर रखा है वो है ताप्ती रिवर। VNST, ये ऑर्डर कभी मत भूलना, बहुत काम आएगा। चलिए, सेंट्रल इंडिया से अब हम चलते हैं भारत के कोस्ट्स की तरफ, तटों की तरफ। यहां हमारे 2 कोस्टल गार्डियंस इंतजार कर रहे हैं, द वेस्टर्न घाट्स और द ईस्टर्न घाट्स। और मजे की बात यह है कि ये दोनों नाम के घाट हैं, पर एक दूसरे से बहुत बहुत अलग हैं। जरा इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। एक तरफ है वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। ये एक लगातार चलने वाली कंटिन्यूअस दीवार की तरह हैं, काफी ऊंचे हैं और मानसून की हवाओं को रोककर जबरदस्त बारिश करवाते हैं। और दूसरी तरफ हैं ईस्टर्न घाट्स। ये बेचारे टूटे फूटे हैं, डिसजॉइंटेड हैं। इनकी हाइट भी कम है और बड़ी बड़ी नदियां इन्हें आराम से चीरती हुई मतलब काटती हुई निकल जाती हैं। तो ईस्टर्न घाट्स को याद रखने के लिए एक बढ़िया मेमोरी ट्रिक है। इसे एक टूटे हुए हार, एक ब्रोकन नेकलेस की तरह इमेजिन कीजिए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन बड़ी बड़ी नदियों ने इस हार की लड़ियों को जगह जगह से तोड़ दिया है और इसीलिए ये पहाड़ कंटिन्यूअस नहीं बल्कि टुकड़ों में मिलते हैं। चलिए, अब हमारी यात्रा एक बहुत ही स्पेशल जगह पे पहुंच रही है। हम बात कर रहे हैं नीलगिरी हिल्स की। ये जगह एक तरह की जियोग्राफिकल गांठ है, एक मीटिंग पॉइंट है। नीलगिरी नाम का मतलब ही है नीले पहाड़। और ये इतनी खास क्यों है?
क्योंकि यही वो जगह है दोस्तों जहां वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आकर एक दूसरे से मिलते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि भारत के दोनों तटीय किनारे यहां आकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल मीटिंग पॉइंट। ओके, अब हम अपनी जर्नी को ले चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहां पर एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक आम गलतफहमी जिसे आज हम दूर करेंगे। सो एवरीवन लिसन केयरफुली। मेघालय में जो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं, आई रिपीट, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा बिल्कुल नहीं हैं, नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ये असल में डेक्कन प्लेटो का ही एक एक्सटेंशन है जो मेन प्लेटो से अलग हो गया है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। और हाँ, इनका वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। GKJ, G फॉर गारो, K फॉर खासी और J फॉर जेंटिया। और अगर आपको कुछ और मजेदार चाहिए तो आप इसे गो किस जुलाई से भी याद रख सकते हैं। भाई, जुलाई में वहां बारिश ही इतनी होती है। तो चलिए पूरी जर्नी का एक क्विक रिवीजन हो जाए। इस टेबल को ध्यान से देखिए। नंबर 1 अरावली, ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और ट्रिक क्या थी? GRA, बिल्कुल सही। नंबर 2 सतपुड़ा, ये है ब्लॉक माउंटेन, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और हमारी सैंडविच ट्रिक में ये S था। फिर आते हैं वेस्टर्न घाट्स, इनकी सबसे ऊंची चोटी है अनामोडी। और इनके ऑपोजिट ईस्टर्न घाट्स जो हमारे ब्रोकन नेकलेस हैं, और इनकी सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा। और आखिर में द मीटिंग पॉइंट नीलगिरी, जहां ये दोनों घाट मिलते हैं। सब कुछ क्लियर है? ऑसम। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे एक बात तो साफ है, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर, मतलब सिर्फ पहाड़ नहीं है। ये वो पर्वतमालाएं हैं जो भारत के क्लाइमेट, हमारी नदियों और हमारी इकोनॉमी की दिशा तय करती हैं। सोचिए, अगर वेस्टर्न घाट्स नहीं होते तो क्या साउथ इंडिया में मॉनसून की इतनी बारिश होती? इन्हीं से तो हमें मिनरल्स मिलते हैं, जंगल मिलते हैं और सबसे जरूरी पानी मिलता है, जो पूरे देश की लाइफलाइन है। इन एंशिएंट गार्डियंस ने, इन प्राचीन संरक्षकों ने बिलियंस ऑफ ईयर्स से भारत को शेप दिया है, संवारा है। अब सवाल ये उठता है कि हम इनके भविष्य को, इनके फ्यूचर को कैसे शेप देंगे?